नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल NCERT ग्रामर एंड जीके पर। अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम संस्कृत और हिंदी ग्रामर के साथ जीके, राजस्थान जीके, भारतीय जीके के बारे में भी अध्ययन करते हैं। आज हम भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे और वो जो टॉपिक है भारतीय संवैधानिक विकास, उससे संबंधित ये प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी आने की पूर्ण संभावना है। तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, बार बार रिवीजन करें और हम इस चैनल के माध्यम से मैं और 10-10 प्रश्न हैं जो लाता रहूँगा। और आज हम संवैधानिक विकास जो हुआ उसके बारे में प्रश्न पढ़ते हैं। ये संविधान है और पहला प्रश्न देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, ये सभी को उत्तर आना चाहिए इसका। रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या उत्तर होगा? 71, 1771, 1772, 1773, 1774। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए 10 में से। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा 1773। याद रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। और इसकी कुछ विशेषता अगर देखें तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और इसकी सहायता के लिए, इसकी जो गवर्नर है उसकी सहायता के लिए चार सदस्य दिए गए और एक परिषद बनाई गई, कार्यकारी परिषद 4 सदस्यों की। और सबसे पहले जो प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का, कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स इसका प्रथम गवर्नर जनरल था। और देखें तो बंगाल और जो मुंबई है उसका जो गवर्नर था वो भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। तो ये कुछ 1773 के फैक्ट थे। और इसी अधिनियम के तहत ही कलकत्ता में 1774 को एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में। और किस अधिनियम के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही की गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? यानी प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता है? 1909, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1935। 1935 अधिनियम की विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। तो याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, कौन सा सत्य नहीं है? यानी 4 ऑप्शन में आपको बताना है एक गलत ऑप्शन कौन सा है। तो कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, यानी जो कैबिनेट मिशन था उसका उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, मार्ले मिंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो किसका उद्देश्य गलत बता रहा है इसमें? तो ये आपका ब राइट होगा। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? जो 1919 का जो अधिनियम बना था 1919 का, उस अधिनियम की जांच करना था साइमन कमीशन। और भारत विभाजन ये अपने जो माउंटबेटन योजना है उसके तहत हुआ था।
तो इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। बाकी सब भारत अधिनियम 1935 स्वशासन सही है, पार्लियामेंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ये भी सही है। तो आपका उत्तर ये ब हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? ब्रिटिश भारत अधिकृत कहा गया, तो क्या होगा उत्तर इसका? तो वो क्या होगा? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 चार्टर अधिनियम, 1858 भारत सरकार अधिनियम। तो बताना है आपको ये कि भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत किस अधिनियम के तहत कहा गया या कर दिया गया? तो उत्तर आपका हो जाएगा ब 1784। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। इसमें क्या हो गया था दोस्तों कि इसमें कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक जो मामले थे उनको अलग अलग कर दिया गया था, और भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र हैं उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और जो ब्रिटिश सरकार को भारत में जो कंपनी के कार्य और प्रशासन है उन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तब इसी एक्ट के तहत हम कह सकते हैं कि भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया, 1784 वाला एक्ट। तो इस 1784 पिट्स इंडिया एक्ट का आपको ध्यान रखना है, इसके तहत ही भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कर दिया गया। पांचवा प्रश्न है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट का प्रावधान था? कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार तो समाप्त कर दिए गए, केवल राजनीतिक कार्य करने थे, ये किस एक्ट का प्रावधान था? 1793 का एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का अधिनियम या 1861 के अधिनियम। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम, इस अधिनियम के तहत व्यापारिक अधिकार, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और राजनीतिक कार्य करने का इनको अधिकार मिल गया। तो इसमें क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया, और जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या कहा, भारत का संपूर्ण जो भारत है उसका गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये जो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। कौन था? विलियम बेंटिंक था। ये भी फैक्ट ध्यान रखना है आपको। और इसमें क्या कर दिया गया था, कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने का अधिकार दिया गया। भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन बने? क्या पूछे, भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग या वॉरेन हेस्टिंग? लॉर्ड और ये वॉरेन अलग अलग हैं ये, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सर लॉर्ड कैनिंग। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? 1892, 1919, 1909, 1919 या 1935 के अधिनियम में? तो ये जो महिलाएं हैं उनको वोट देने का पहला बार अधिकार किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। सही उत्तर आपका राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न,
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान से देखना है। 1935 के अधिनियम के बारे में असत्य कथन, तो इसमें से 3 जो कथन सही हैं और 1 गलत है। कौन सा कथन असत्य है? 1935 का अधिनियम के बारे में बता रहे हैं। तो नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। ब में बता रखा है कि 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। जिन्ना ने इसे पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा कहा। एटली ने इसको अविश्वास का प्रतीक कहा। इसमें कौन सा सत्य है? तो इसका उत्तर आपका ब हो जाएगा। 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना। देखिए, नेहरू ने इस अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान बताया था। जिन्ना ने इसे को सड़ा गला अधिनियम कहा था। एटली ने इसको अविश्वास का प्रतीक कहा। तो ये 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना, ये आपका गलत हो जाएगा। और ये जो संघीय न्यायालय की जो स्थापना अगर बात करें तो ये हुई थी 1 अक्टूबर 1937। 1 अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, न कि 1935 में। नवा प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान का प्रस्तुत किया गया? राजलेख 1726, भारत शासन अधिनियम 1858, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार जो लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था वह किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट। आज की अपनी इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई? किस एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? राजलेख 1726, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या चार्टर एक्ट 1813? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा द चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। और इसी एक्ट की एक विशेषता और भी ध्यान रखना है कि इस 1813 का जो एक्ट है, इसके तहत ही भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था। यानी चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान भी रखा गया था। और इस एक्ट का एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है, ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने और धर्म प्रचार करने की अनुमति। तो दोस्तों, आज हमने 10 प्रश्न पढ़े, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हो, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। और अगले वीडियो में हम और नए प्रश्न लेकर आएंगे, 10 प्रश्न, और 10 प्रश्नों को आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।